उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीपीसीएस बोलते हैं, जिसके जो प्रीलिम्स के जो डेट है वो है अक्टूबर 12। और अगर हम देखें जो यूपीपीसीएस में जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी गेम चेंजर है। तो इसी को देखते हुए हमने क्या किया हुआ है कि जो जितने जो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के जो पूछे जाते हैं वो कौन से सोर्स से पूछे जाते हैं और कब से कब तक के क्वेश्चंस जो है करंट में पूछे जाते हैं, तो सीधे हम उसी टॉपिक पे सीधा डिटेल हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए जिज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम जो करंट अफेयर जो सेशन स्टार्ट करेंगे, हम ये करेंगे ना कि क्योंकि जो भी है हम मैगजीन से जब भी हम कोई चीज़ अगर फिजिकल कॉपी को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम उसे रिकॉल करना चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे तो हमसे वो रिकॉल नहीं हो पाता है। वो रिकॉल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम माइंड में कैसे स्टोर करें वो ट्रिक्स जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा जो सेशन होगा, हम इसमें क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को हम चीज़ों के साथ लिंक करेंगे। जब हम कोई भी चीज़ों को अगर कोई भी टॉपिक के साथ अगर हम जब लिंक करते हैं तो हम वो चीज़ों को कंप्लीट में अपने आप में अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं। तो जब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होता है तो हम जब कहीं पे भी एग्जामिनेशन हॉल पे हो, जितने भी स्ट्रेस हो, हम चीज़ों को जब रिकॉल करते हैं तो वो रिकॉल हो जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, जो घटना चक्र जो दृष्टि की जो मैगजीन जो है उसके पहला टॉपिक जो है पॉइंट्स टू रिमेंबर से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम देखें जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, अगर हम इसको सिंगल वर्ड में बोले तो ये पूरे जो मैगजीन का जितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसके एक जैसे समरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू जॉइन द 2029 टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, टाइटन 2029 जो टाइटन ऑर्बिटल जो मिशन है उसमें जो है कौन से जो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट को जो है स्लेटेड किया गया है, तो वो है जानवी डंगेटी। और अगर हम देखें जो जानवी जी जो है ये आंध्र प्रदेश के कौन से रीजन से बिलोंग करती है, राइट। ये आंध्र प्रदेश के वेस्टर्न गोदावरी जो है पोलाकुलू रीजन जो है वहां से बिलोंग करती है। इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी जो मैरीटाइम सेक्टर में है वो कौन से मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, तो वो किया गया है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। जैसे कि हमें ये पता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग उनके जो चेयर है वो करते हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ओबियस है जब मैरीटाइम सेक्टर में जब एनबीएफसी का बात चल रहा है तो कॉमन है कि जो इनका इनोग्रेशन भी यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ही करेंगे। विच केरला बेस्ड सेंचुरी was renamed to become India's first dedicated butterfly reserve। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व जो केरला में है उसे रीनेम कर उनका नया नाम रखा है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी में ग्रीन डेटा सेंटर जो है सेटअप करेंगे, वो होगा साहिबाबाद जो कि गाजियाबाद में स्थित है, जिसके टारगेटेड पावर कैपेसिटी जो है कितना है 30 मेगावाट होंगे। अगर हम देखें विच कंट्री डिक्लाइन टू एंडोर्स द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, कौन से कंट्री ने एससीओ के जो डिफेंस डिक्लेरेशन जो है उसे डिक्लाइन किए थे, वो था इंडिया। वो इंडिया इसीलिए था क्योंकि इंडिया में ये समिट होने से पहले 22 अप्रैल को जम्मू रीजन में पहलगाम टेरर अटैक हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो ये टेरर अटैक के बाद जब समिट हुआ तो समिट में जो है इंडिया ने ये टॉपिक उठाए थे कि पहलगाम टेरर अटैक को आप ये टॉपिक बताइए कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। बट एससीओ मेंबर नेशंस ने इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं किया। इसी कारण एससीओ डिफेंस मिनिस्टर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इंडिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, राइट। जैसे कि यहाँ बताया है व्हाट वाज द इंडियाज प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू एससीओ डिफेंस डिक्लेरेशन, वो थे एब्सेंस टू रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो कौन से न्यू कंट्री को फॉर्मली इंडक्टेड किए गए हैं एससीओ के फुल मेंबर में, वो है बेलारूस।
बेलारूस जो है अब एससीओ के एक न्यू मेंबर के तौर पे ज्वाइन किए गए हैं। विच इंडियन एथलीट क्लिंच द जेवलिन टाइटल एट द ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट। हम सबको पता है कि कॉमन सेंस है कि जेवलिन जो है, जेवलिन के नाम से इंडिया में कौन फेमस है, वो है नीरज चोपड़ा। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा ही होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ओस्टावा गोल्डन स्पाइक जो है वो जो है कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किए गए थे, वो होस्ट कंट्री थे चेक रिपब्लिक। अब हम ये देखें उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सेटअप किए जाएंगे। यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होंगे आगरा में। और ये जो है कौन से मिनिस्ट्री के जरिए इनिशिएट किए गए हैं, तो ओबियस है जब पोटैटो है तो पोटैटो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आएंगे। साथ ही साथ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव 417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अंडर EMC 2.0, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। Which industrial authority is tasked with developing the EMC project in गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर में कौन से जो है इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है जो अंडरटेकिंग करेंगे ये प्रोजेक्ट को, वो करेंगे ईएडा, जिसकी फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब हम ये देखें जैसे कि रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉट जो फर्स्ट जो रीच हुए हैं अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो में, यानी कि 2025 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पहुंचे थे वो थे शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला का क्या डेजिग्नेशन था उस टीम में, वो थे ग्रुप कैप्टन। तो ये पॉइंट को भी याद रखना है कि शुभांशु शुक्ला जो थे वो थे ग्रुप कैप्टन थे, राइट। वो एक्सियम 4 मिशन के, वो मिशन का नाम था एक्सियम 4 मिशन। What historical significance does the June 2025 space mission hold for Hungary, India, Poland? यानी कि 3 नेशंस के जो एस्ट्रोनॉट, 3 से इवन जो यूएस के भी थे नासा के, तो हंगरी थे, इंडिया थे, पोलैंड थे और यूएस भी थे। साथ ही साथ हाउ लॉन्ग वाज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? कितने लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए थे, राइट। तो अगर हम देखें जो ये 14 डेज नहीं है, राइट, करेक्ट आंसर है 18 डेज। अराउंड 18 डेज जो है एस्ट्रोनॉट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टे किए थे, राइट। Which state is scheduled to host the 5th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? आपको ये याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है जिसका 5th एडिशन कौन से स्टेट में शेड्यूल किए जाएंगे, वो किए जाएंगे राजस्थान में। Which city will host the 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? वो होंगे न्यू दिल्ली, जिसके मास्कट है विराज। जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसके मास्कॉट थे विराज। और अगर हम देखें जो विराज है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, वो सिंबलाइज करते हैं डिपिक्टेड एज ए यंग एलिफेंट विथ ए ब्लेड प्रोस्थेसिस। विच स्टेट बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन? भारत के कौन से पहले राज्य है जो सीनियर सिटीजन कमीशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं? वो है केरला। तो केरला ऑब्वियस है, हर चीज़ों में एडवांस है, तो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन कमीशन पे भी केरला ही जाएंगे। विच स्टेट टॉप्स इन सोलर इंस्टॉलेशन ऑन रेलवे स्टेशन विथ 275 यूनिट्स? वो है राजस्थान। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स इज द सेंटर प्लानिंग टू सेटअप? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, ये जो है बेसिकली जो है एसटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए होते हैं।
कि उनके अंदर एनकरेजमेंट हो, उनके अंदर एम्पावरमेंट हो, काफ़ी तरीका का उन्हें बेनिफिट देने के लिए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए एक स्कीम चलाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो इसमें भी ये पूछे गए हैं कि सेंट्रल ने कितने टोटल जो है नंबर ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का सेटअप करने का प्लान किए हैं, वो है 728। ये नंबर्स को याद रखना है, 728, ठीक है। विच फेस्टिवल was celebrated by आदिवासी communities in झारखंड। झारखंड में जैसे कि हम सबको पता है कि जो उनके जो फेमस जो आदिवासी कम्युनिटी का जो फेमस जो फेस्टिवल है वो है सरहुल फेस्टिवल, राइट। सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड में है, ये याद रखना। हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। ये पॉइंट को याद रखना है कि जो फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन सेक्रेटरी जो जनरल है ऑफ कॉमनवेल्थ का वो है Shirley Botche, who was recently appointed as the part-time member of the 16th Finance Commission। अभी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 16th Finance Commission, और उसमें जो है पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे किसे अपॉइंट किया है वो है टी रविशंकर। ये पॉइंट को भी याद रखने, ये पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये एक बुक से रिलेटेड है कि तो ग्रेट कॉन्सिलेटर जो बुक है इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है संजीव चोपड़ा। और ये जो बुक जो है किसके ऊपर लिखा गया है, ये बुक लिखा है गया है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान है, वो है 36वां यानी कि 36। विच कंट्री अज्यूम बिम्स्टेक चार्जशिप फॉर द नेक्स्ट 2 years। बिम्स्टेक का जो चार्जशिप जो है नेक्स्ट अगले 2 साल तक कौन से कंट्री के द्वारा अज्यूम किया जाएगा, वो किया जाएगा बांग्लादेश। बिम्स्टेक एक ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग नेशंस है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। जो 2025 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाए गए थे उसके क्या थीम थे, वो थीम थे योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये कब मनाए जाते हैं, ये मनाए जाते हैं जून हर साल। विच इज इंडियाज फर्स्ट लियोपार्ड सफारी एज पर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान। फर्स्ट लियोपार्ड सफारी जो है पंजाब में किस नाम से है, झज्जर बचौली। What new category did CPCB introduce for essential environment services। तो वो है ब्लू कैटेगरी। और अगर हम CPCB का अगर फुल फॉर्म देखें तो वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक न्यू कैटेगरी जो है इंट्रोड्यूस किया है एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज के लिए, वो है ब्लू कैटेगरी। विच मिनिस्टर अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च। वो है अश्विनी वैष्णव जी। ये इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ही चेयर किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि सेमीकंडक्टर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं अश्विनी जी ही इनोग्रेट करेंगे। और अगर हम देखें जो वो अपकमिंग जो चिप जो है जो मैन्युफैक्चर जो किए जाएंगे उनका जो रेंज होगा वो 28 से 90 नैनोमीटर के बीच में होगा। विच 2 इंडियन टेक्स वेर एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। कौन से 2 इंडियन टेक्स्ट जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में एडिट किए गए हैं, तो ये है भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलने नहीं है। भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में एडिट किए गए, ये इंडियन टेक्स्ट है। Who is leading the parliamentary committee for urge to increase the minimum EPS pension। EPS का मतलब होता है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो कौन से मेंबर है जो लीड कर रहे हैं यानी कि चेयर कर रहे हैं, जो EPS पेंशन के ऊपर जो टॉपिक है वो कर रहे हैं बासवाराज बोमई, राइट। Where are 2 male cheetahs from Kuno National Parks being relocated to। रिसेंटली अभी क्या हुए थे कि 2 जो मेल चीता, मेल यानी कि सेक्सुअल पे बात कर रहे हैं जो मेल होते हैं,
वो रिसेंटली जो है 2 चीता जो है कूनो नेशनल पार्क से रीलोकेट किए गए हैं। कहाँ वो किए गए हैं? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये भी जो है मध्य प्रदेश में है और कूनो भी मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं सेम स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट जो है एक नेशनल पार्क से दूसरा सेंचुरी में रीलोकेट किए गए हैं। ठीक है। हु इनोग्रेटेड द जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा? जो दीघा जो है, अगर देखें तो दीघा जो है वेस्ट बंगाल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्मार्ट गेस ये भी कर सकते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल अगर दीघा में इनोग्रेट किए गए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ही किया होगा। विच स्टेट लॉन्च द जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर डोर स्टेप ग्रीवेंस रिड्रेसल? मतलब घर घर जाकर लोगों का शिकायत का समाधान करना एक जन चौपाल इनिशिएटिव जो है किस स्टेट के द्वारा इनिशिएट किया गया है? वो किए गए हैं उत्तराखंड के द्वारा। और उत्तराखंड ही भारत में एक पहला स्टेट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 लागू हो चुके हैं। इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी इस्टेब्लिश्ड इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर रीजन में इंडिया का फर्स्ट जो है एआई सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेटअप किए जाएंगे। और ये कौन से कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PMJY? PMJ का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जन औषधि योजना में भारत का कौन सा पहला स्टेट है जो रैंक फर्स्ट कर रहे हैं PMJ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में? वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी जो है रैंक फर्स्ट है PMJ इम्प्लीमेंटेशन में। Who became the first female cricketer to play 300 international matches for India? भारत के कौन से पहले फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले 300 इंटरनेशनल मैचेस जो है खेल चुकी है? वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, इन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस अब तक खेल चुकी है और ये भारत की पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है। विच कंपनी लॉन्च द लियमा 3 ओपन सोर्स AI मॉडल? लियमा 3 जो है कौन से कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है मीटा। मीटा एक पेरेंट कंपनी है जो कि फेसबुक, यूट्यूब ये सब इसी के अंडर आते हैं। 2024 के जो SEO जो समिट है वो कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किए गए थे? वो किए गए थे कजाकिस्तान। और 2025 में जो रिसेंटली जो अभी SEO जो समिट हुए हैं वो हुए हैं चाइना में। और चाइना में कौन से रीजन में हुए हैं? वो हुए हैं तियानजिन रीजन में। वेयर वाज 2025 रायसीना डायलॉग हेल्ड? अगर हम देखें जो रायसीना है, जो रायसीना एक हिल है जो कि दिल्ली में है, जहाँ पर जनपद रीजन जो है, जहाँ पर प्रेसिडेंट रहते हैं, वहीं पर जो है इंडिया गेट है। तो वहाँ पर एक हिल है, वो हिल के नाम से ही एक इंडिया क्या करता है कि हर साल एवरी ईयर जो है एक डायलॉग ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जो है फॉरेन से जो है फॉरेन नेशन से मेंबर्स आते हैं और एक जैसा डायलॉग समिट को हर साल जो है एनुअली जो है कंक्लूड करते हैं। तो अगर हम देखें जो 2025 का भी रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये हर बार जो है न्यू दिल्ली में होते हैं, ये इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन 2025? इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में काउंट किए जाते हैं? वो है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली के कौन से एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इज लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया? नॉर्थ कोरिया में कौन से ग्लोबल जियो पार्क है जो यूनेस्को टैग्ड है? वो है माउंट पैक्तो। विच लेक वॉज डिक्लेयर्ड ए कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन से लेक को एज ए कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किया है? वो है DPS फ्लेमिंगो लेक। DPS फ्लेमिंगो लेक महाराष्ट्र में है। हाल ही में रिसेंटली जो है RBI ने कौन से ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC का लाइसेंस ग्रांट किया है? तो वो है फ्लिपकार्ट को, राइट? वो है फ्लिपकार्ट को। द पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी फेज विथ कास्ट डेटा कलेक्शन?
जैसे कि हमें पता है जो 2027 के जो पॉपुलेशन जो सेंसस होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे 2 फेसेस में, राइट। कितने फेसेस में? 2 फेसेस में, जिसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है इस बार कास्ट डेटा कलेक्शन भी किए जाएंगे। और अगर हम देखें जो पहला जो फेज होगा वो होगा अक्टूबर 2026 में, जो कि स्नो बाउंड एरिया से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब जो स्टेट है यहाँ पर अक्टूबर 2026 में ही पहला फेज हो जाएंगे। और दूसरा फेज जो होगा यानी कि रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया में, वो कराए जाएंगे मार्च 2027 से। व्हाट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज 107th नेशनल पार्क? 107वां नंबर का जो नेशनल पार्क जो है इंडिया में कौन बना है? वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये कौन सी स्टेट में लोकेट है? ये है ओडिशा में। हु was appointed chairperson of the 23rd Law Commission of India? 23rd Law Commission of India का हाल ही में कौन चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं? उनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। इन जनरल अगर हम देखें जो लॉ कमीशन का जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, वो होता है 3 इयर्स। और अभी जो रिसेंटली जो लॉ कमीशन जो इनोग्रेट मतलब अपॉइंट किए हैं वो है 23rd लॉ कमीशन। विच ऑर्गेनाइजेशन वेर ऑनर्ड विथ यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स 2025? यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स 2025 से कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में नवाजित किए गए हैं? वो है जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम फाउंडेशन और एक है सर्विस प्लस। प्रथम फाउंडेशन तो ये आप सबको पता होगा कि एजुकेशन फील्ड में काफ़ी जो है एक रिवोल्यूशन लाया है इन्होंने, अपना डेटा जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग देकर। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द THE मतलब होते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन, एशिया रैंकिंग में इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी जो है टॉप किया है? वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और अगर हम देखें जो THE जो एशिया रैंकिंग में जो रैंक 1 में आते हैं वो आते हैं शिंगुआ यूनिवर्सिटी, वो है चाइना में लोकेट। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? वर्ल्ड का पहला फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो हाफ मैराथन जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे बीजिंग, जो कि चाइना में लोकेटेड है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी बिल्ड? इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है कहाँ बिल्ड किए जाएंगे? वो किए जाएंगे अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अमरावती रीजन में पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है बिल्ड किए जाएंगे। हाउ मेनी रिवेरिन डॉल्फिन्स वेर रिकॉर्डेड अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन अक्रॉस 3 रिवर्स सिस्टम? तो टोटल अभी हमारे पास जो आफ्टर जो है रिकॉर्डिंग के बाद 6327 जो है रिवेरिन डॉल्फिन जो है इंडिया में है। What is the total worth of major development project launched by PM मोदी in जम्मू एंड कश्मीर? तो 46,000 करोड़ के अराउंड जो है PM मोदी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। विच इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज इनोग्रेटेड बाय PM मोदी? इंडिया का जो पहला फर्स्ट केबल स्टे जो रेल ब्रिज है वो कहाँ है? वो है जम्मू एंड कश्मीर में, जिस ब्रिज का नाम है अंजी खड़ ब्रिज। और ये कौन से रिवर के ऊपर है? ये है अंजी रिवर के ऊपर, जो कि चिनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, जिसके हाइट है लगभग 331 मीटर। साथ ही साथ इंडिया का जो टोलेस्ट जो रेलवे आर्क ब्रिज है वो भी जो है कहाँ पर है? वो भी है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। और ये कौन से रिवर पे है? चिनाब रिवर के ऊपर है, क्योंकि चिनाब रिवर के ऊपर है इसीलिए चिनाब ब्रिज कहा जाता है। और अगर हम हाइट देखें इन टर्म्स ऑफ मीटर पे, टोलेस्ट पे, वो है 359 मीटर। रिसेंटली PM मोदी ने वर्ल्ड नेशन को विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय PM मोदी? कौन से रेल लिंक जो है जम्मू कश्मीर में जो है रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं बाय द PM ऑफ इंडिया? वो है रेल लिंक का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में USBRL बोलते हैं।
साथ ही साथ 2 वंदे भारत भी जो है फ्लैग ऑफ किए गए हैं बाय द पीएम मोदी, जो कि एक कटरा से श्रीनगर चलेंगे और एक श्रीनगर से कटरा के चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो चेयर किए जाते हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया एआई डेटा सेट जो प्लेटफॉर्म है जो कि अश्विनी वैष्णव के जी के द्वारा जो है लॉन्च किए गए हैं, तो वो क्या नाम है इंडिया का एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म का? वो नाम है एआई कोश। एआई जो कोश है वो इंडिया का अपना डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, राइट। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेटेड टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड? इंडिया में पहला जो वर्ल्ड पीस सेंटर जो है इनोग्रेट किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं कहाँ? गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? ये हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। और पीस सेंटर का क्या मोटिव है? ताकि वो प्रमोट करें नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड को। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर एट द ऑस्कर्स 2025? ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर जो के नाम से किसे नवाजित किया गया है? वो किया है अनोरा। और साथ ही साथ इनके जो डायरेक्टर जो थे, जो सेन बेकर है, उसे भी जो है बेस्ट डायरेक्टर से नवाजा गया है ऑस्कर 2025 में। हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025? तो वो है डॉक्टर सुवर्णो बोस। डॉक्टर सुवर्णो बोस, राइट। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया? भारत के फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी जो बनी है उनका नाम है अंजू राठी राणा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग? ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में जो कि नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, तो उसमें जो है इंडिया का क्या रैंक है? वेल्थ रैंकिंग में इंडिया जो है 4थे नंबर पे आता है, 4th रैंकिंग है। रिसेंटली जो है 2 पीएसयू जो है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अपग्रेड किए गए हैं नवरत्ना स्टेटस में। नवरत्ना स्टेटस में वो है आईआरसीटीसी पहला और दूसरा है आईआरएफसी, ठीक है। दोनों का नाम अगर हम देखें तो आईआर से है और दोनों कहीं ना कहीं रेल से रिलेटेड है, राइट। ये देखिए यहाँ ये है कि हु वोन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2025? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से किसे नवाजित किया गया है? वो है सेन बेकर। हमने रिपीट यहाँ बताया था कि अनोड़ा के भी जो डायरेक्टर है वो सेन बेकर है, तो उसीलिए जो है अनोड़ा मूवी को भी मिला है बेस्ट पिक्चर, और अनोड़ा के जो डायरेक्टर है उसे भी जो है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है ऑस्कर 2025 में। Which is first state in India to use AI in vehicle fitness testing? भारत के पहले राज्य जो AI यूज करेगा व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग में वो है उत्तर प्रदेश। Which city hosts India's first underwater metro? इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कौन से सिटी के द्वारा होस्ट किया गया है? वो किया गया है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है और ये जो है सीआरआर के ऊपर है, तो ये काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो इसे हम ना भी डिस्कस करें तो चलेंगे। और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर है, ये 2025 जून तक का है, जिसमें ये 698.95 बिलियन है। और अगर हम आज का सिनेरियो में देखें तो अराउंड जो है $702 बिलियन हो चुके हैं फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया के पास, राइट। ये 698.95 है और आज के डेट में, करेंट डेट में हमारे पास जो है 702 बिलियन अराउंड जो है फॉरेक्स रिजर्व से। विच वॉज फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉय? भारत में कौन से पहले राज्य है जिन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव जो है वीमेन एम्प्लॉय को देना स्टार्ट किया है? वो है बिहार। ये पॉइंट को भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स टोलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर? जैसे कि हमने देखा था कि चिनाब रिवर है, तो चिनाब ब्रिज के नाम से फेमस था ब्रिज, और वो किस रिवर पे है? वो है चिनाब रिवर के ऊपर। विच कंट्री लॉन्च द भारत मार्ट इन दुबई? दुबई में जो है भारत मार्ट के नाम से कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है?
इन जनरल जो है हम सबको पता है कि दुबई जो है किस कंट्री में लोकेटेड है, वो है यूएई में, जो कि गल्फ नेशंस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत मार्ट जो है दुबई में लोकेट किए गए हैं। विच न्यू स्पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। जो 2024 के जो पेरिस ओलंपिक जो हुए थे उसमें कौन से जो है न्यू स्पोर्ट को जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो थे ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस। ब्रेक डांस जो है इंट्रोड्यूस किए थे पेरिस 2024 में एज ए न्यू स्पोर्ट। विच कंट्री बिकेम द 31st नेटो मेंबर्स। नेटो जो है, नेटो के जो है 31st जो है मेंबर्स के रूप में कौन से कंट्री को जो है बनाए गए हैं, वो है स्वीडन। स्वीडन जो है 31st नेटो मेंबर्स है। रिसेंटली जो है आरबीआई के न्यू गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं, किसे, संजय मल्होत्रा जी को। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है, ये है 26वां नंबर यानी कि 26th आरबीआई के न्यू गवर्नर है। और इससे पहले कौन थे, होप आपको याद होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है RLV-TD। अगर हम देखें जो RLV जो है, RLV का ही फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सिर्फ TD आपको बस याद रखने हैं, बाकी तो ये रीयूजेबल का R पहला, लॉन्च का L पहला, व्हीकल का V पहला, RLV-TD। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव बाय WHO। जो WHO के द्वारा जो है पहला जो है वर्ल्ड का पहला मलेरिया के ऊपर जो वैक्सीन जो आए हैं, जो अप्रूव किए गए हैं WHO के द्वारा, वो है RTS मॉस्क्यूरेक्स, राइट। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च। इंडिया में कौन सा सिटी में पहला जो है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल फेरी जो लॉन्च किए गए हैं, वो किए गए हैं कोची में। और कोची कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, वो आते हैं केरल रीजन पे। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट कंपनी जो ऑर्बिट में पहुंचे है वो है स्काई रूट एरोस्पेस। ये प्राइवेट रॉकेट कंपनी है, इंडिया में लोकेटेड है, यानी कि इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है। हु इज इंडिया फर्स्ट वीमेन रफाल फाइटर पायलट। इंडिया का फर्स्ट वीमेन रफाल फाइटर पायलट का क्या नाम है, ये नाम भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिवांगी सिंह। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सबमरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75I। पहला जो इंडिया में जो सबमरीन जो बनाए गए हैं अंडर प्रोजेक्ट 75I के अंडर, वो है INS कलवेरी, राइट। INS कलवेरी जो है सबमरीन से रिलेटेड है। What is the name of India's first indigenously built attack helicopter। इंडिया में जो फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट मानी कि स्वदेशी, यानी कि अपने टेक्नोलॉजी, इंडिया का अपना सेल्फ टेक्नोलॉजी से बिल्टअप जो हेलीकॉप्टर जो बनाए गए हैं उसका क्या नाम है, उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, उस हेलीकॉप्टर का नाम है HAL हाल प्रचंड। अगर हम HAL देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, इसका फुल फॉर्म है हाल प्रचंड, उसी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री। वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री के से कौन से कंट्री को नवाजित किया गया है, वो है भूटान। अगर हम देखें इन जनरल जो है कार्बन न्यूट्रल एक टर्म्स है, वो क्या है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो कंट्री जितना कार्बन एमिट कर रहा है उतना ही वो क्या कर रहा है कि कार्बन को ऑफसेट भी कर ले रहा है, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जितना एटमॉस्फेयर में हुआ, एटमॉस्फेयर में होने के बाद वो सबको जो है वो ऑफसेट कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला जो है कंट्री जो भूटान जो बना है वो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। और अगर हम इन आज का सिनेरियो देखें तो वो कार्बन नेगेटिव कंट्री हो गया है। कार्बन नेगेटिव का मतलब ये है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है उससे ज़्यादा वो ऑफसेट कर रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं, मतलब जितने रिलीज हो रहे हैं उससे ज़्यादा वो ऑफसेट कर पा रहा है, ठीक है। तो उसे कार्बन नेगेटिव बोलते हैं। तो ये हमें ये याद रखना है कि भूटान जो है फर्स्ट जो है वर्ल्ड का कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। रिसेंटली
लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी जो है असम में इनोग्रेट किए गए हैं और ये किए गए हैं अमित शाह के द्वारा। ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स को देखते हैं तो पुलिस से रिलेटेड जो है अमित शाह के अंडर ही आएंगे। तो लचित बोरफुकन बस हमें ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये आसाम में है, क्योंकि लचित बोरफुकन वहाँ के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आप इसे रिकॉल कर पा रहे हो। वेयर इज द न्यू वैगन ओवरहोलिंग यूनिट बीइंग एस्टेब्लिश्ड? जो न्यू वैगन ओवरहोलिंग यूनिट जो है रिसेंटली जो है इस्टेब्लिश जो किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं जमालपुर में। जमालपुर कहाँ है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो रेलवे जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री को कौन चेयर करते हैं? वो कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो है फाउंडेशन स्टोन भी जो है उन्हीं के द्वारा रखा जाएगा। विच कंट्री फाइनलाइज ए पीस ट्रीटी फॉर नगोर्नो काराबाख रीजन? तो अगर आप करंट अफेयर से काफ़ी मतलब वाकिफ़ होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि नगोर्नो काराबाख जो रीजन है ये दो कंट्री के बीच में है। कौन से कंट्री है? आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो अभी रिसेंटली जो है कुछ पीस ट्रीटी जो है फाइनलाइज्ड हुए हैं। तो नगोर्नो काराबाख जो है आर्मेनिया अजरबैजान रीजन में लोकेटेड है। विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? रिसेंटली जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जो रिलीज़ किए गए हैं उसमें कौन से कंट्री जो है टॉप पोजीशन में आते हैं? वो आते हैं फिनलैंड। ये पॉइंट को भी याद रखने हैं। फिनलैंड जो है रैंक 1 है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस? इंडिया का जो लार्जेस्ट जो सोर्स ऑफ रेमिटेंस जो है कौन से कंट्री से आते हैं? वो आते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस जो है इंडिया को मिलता है। Who was honored with the Lifetime Achievement Award at the UK Parliament? UK पार्लियामेंट पे किसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित किया जाता है? वो किया जाता है चिरंजीवी। साउथ इंडिया के काफ़ी मशहूर एक्टर भी है ये। Who was conferred with the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे नवाजित किया जाता है? वो किए जाते हैं राम सूतर को। इन जनरल अगर हम देखें राम सूतर जी ने ही जो है यूनिटी ऑफ जो पीस है जो कि गुजरात में लोकेटेड है उनका जो है डिजाइनिंग जो है इन्होंने ही दिया था। विच कंट्री हैज इंडिया सरपास्ड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? इंडिया जो है आज के डेट में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इससे पहले 4th नंबर पे कौन से कंट्री थे? वो थे जापान। और इंडिया में जो सबसे पहले जो अनाउंस किए थे कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री हो चुके हैं वो किए गए थे नीति आयोग के सीईओ के द्वारा, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। राइट, और अगर हम देखें नीति आयोग के ऊपर तो नीति आयोग को जो चेयरमैन जो होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सुमन बेरी। विच कंट्रीज आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक साइज? तो जैसे कि इंडिया अगर चौथे नंबर पर है, यानी कि इंडिया से पहले कौन 3 कंट्री है जो हमसे आगे है इकोनॉमिक साइज में? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चाइना, एंड 3rd पोजीशन में आते हैं जर्मनी, और उसके बाद आते हैं इंडिया, और 5वें स्थान पर जापान है। राइट, और अब हमने ये टारगेट रखा है कि अब हम जो है इंडिया एक्सपेक्टेड कर रहे हैं टू सरपास करने के लिए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 3rd नंबर पे कौन आते हैं? जर्मनी आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जर्मनी को रिप्लेस करेंगे। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB? NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके जो करंट प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिल्मा रोशेफ। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स? फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान में आते हैं? वो आते हैं 24वां नंबर पे, 24th। हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर ए 9-month एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस? रिसेंटली जो है हम सबको याद होगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हमारे 2 एस्ट्रोनॉट जो है नासा के जरिए जो है स्पेस में गए थे,
एक थे बुच विल्मोर और दूसरा था सुनीता विलियम। ये दोनों जो है स्पेस गए हुए थे, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने काफ़ी लंबा समय जो है स्पेंड किया था स्पेस में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर डेज में देखें तो उन्होंने अराउंड 289, कितना 286 डेज जो है इन्होंने जो है स्पेंड किए थे स्पेस में, यानी कि अराउंड जो है 9 मंथ के अराउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम ने स्पेंड किए थे। विच स्टेट स्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन, ये हमने पहले भी ये टॉपिक डील किया हुआ है, वो है केरला। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इंडिया ने सरपास किया था कौन से कंट्री को, जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में है, वो है जापान को। वेयर वाज आदि महोत्सव 2025 इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो वो किए गए हैं न्यू दिल्ली में। आदि महोत्सव जो इनोग्रेट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कहाँ, न्यू दिल्ली में। विच इंडियन वोन द ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप 2025, ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप से कौन से इंडियन को नवाजा गया है, वो गया है विश्वा राजकुमार ने ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप 2025 में जीत हासिल किया है। विच कंट्री साइन ए 200 मिलियन डिफेंस डील विथ इंडिया फॉर द आकाश मिसाइल सिस्टम, ये पॉइंट्स को भी काफ़ी याद रखना है। ऐसे तो इन जनरल जो है हमने ब्रह्मोस का भी जो डील जो है फिलीपींस से किया है, और साथ ही साथ रिसेंटली जो है 200 मिलियन डिफेंस डील भी जो है इंडिया ने अभी आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए डील किया है। कौन से कंट्री के साथ, वो है फिलीपीन के साथ। तो फिलीपींस के साथ हमारा ब्रह्मोस भी डील हुआ है, और अभी जो है आकाश मिसाइल सिस्टम भी फिलीपींस के साथ साइन हुए। विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइंट ओपेक प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025, साउथ अमेरिका से कौन से जो कंट्री है जो रिसेंटली जो है ओपेक प्लस में एज ए ऑब्जर्वर जो है ज्वाइन किया है, वो है ब्राज़ील में। ये कहीं ना कहीं जो है ऑयल रिच जो नेशंस है उनका एक कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग है, तो वो ओपेक प्लस में आते हैं। विच इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वाज नेम्ड इन टाइम्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में, उनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। Which Indian state ranked number 1 in the local governance performance index, इंडिया के कौन सी स्टेट है जो कि रैंक 1 घोषित किए गए हैं, कौन से में कैटेगरी में, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। लोकल लेवल यानी कि पंचायती लेवल पे जो होते हैं वो किए गए हैं कर्नाटक स्टेट को। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कौन सी स्टेट में भारत का पहला जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है पॉलिसी जो है लॉन्च किए जाएंगे, वो किए जाएंगे मध्य प्रदेश एमपी में। व्हाट वाज द टोटल एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बीच में, कितने टोटल एफडीआई जो है इंडिया में इनफ्लो हुए थे, इनफ्लो मतलब इंडिया में आए थे, वो थे 81.04 यूएस बिलियन डॉलर। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच सेक्टर अट्रैक्टेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इक्विटी, कौन से सेक्टर में लार्जेस्ट जो है एफडीआई इक्विटी जो इनफ्लो हुए थे इंडिया में जो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर पे, वो हुए थे सर्विस सेक्टर पे। अराउंड कितने हुए थे इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज देखें तो वो हुए थे 19% ऑफ द टोटल इनफ्लो के जो है 19%, यानी कि हाईएस्ट जो है सेक्टर में अट्रैक्ट हुए थे वो थे सर्विस सेक्टर पे। विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो आए थे वो थे महाराष्ट्र में। कितने परसेंटेज, अराउंड 39%। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ अगर क्रोनोलॉजी में देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, तो टॉप अगर 3 में देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र थे, उसके बाद कर्नाटक आते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है दिल्ली आते हैं। महाराष्ट्र 39%, कर्नाटक में 13%,
दिल्ली में 12%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है 39% जो है महाराष्ट्र में FDI जो है इनफ्लो हुए थे। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच कंट्री वाज द टॉप FDI सोर्स? इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री के द्वारा FDI जो सोर्स हुए हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, वो हुए हैं सिंगापुर में। सिंगापुर कंट्री के द्वारा कितना परसेंटेज टोटल जो है आउट ऑफ 100% में, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड में 30% जो है सिर्फ एलोन जो है सिंगापुर के द्वारा जो है FDI इनफ्लो जो है इंडिया में हुआ था इन द ईयर ऑफ 24-25 में फाइनेंशियल ईयर। विच सिटी टॉप द ग्लोबल फिनेंशियल सेंटर इंडेक्स? विच सिटी जो है टॉप किए हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में, वो है न्यूयॉर्क। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर देखें तो भारत का कौन सा पोजीशन है, वो है 40 नंबर, यानी कि 40th पोजीशन में जो है इंडिया जो है लाई करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 के अनुसार। विच इंडियन कंपनी was ranked number 1 in the Fortune India 500 लिस्ट? फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट में भारत के कौन से कंपनी जो है रैंक 1 में लाई करते हैं, वो आते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। वेयर वाज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड? हाल ही में रिसेंटली जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है यूएई के दुबई रीजन में हेल्ड किए जाते हैं। विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर? हम सबको पता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो है इंडिया में कहाँ पे है, वो गुजरात गांधीनगर में है। तो ऑब्वियस है कि कौन सी सिटी होस्ट करेंगे, वो भी गांधीनगर गुजरात ही करेंगे। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? कौन से कंट्री जो है वर्ल्ड में फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है लॉन्च किया है, वो किया है चाइना ने। राइट, वो किया है चाइना ने। Which private space company became the first to launch a reusable rocket in India? भारत में कौन से फर्स्ट जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो फर्स्ट बने हैं टू लॉन्च करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट को? तो हमने पहले भी देखा था कि स्काई रूट एरो स्पेस जो है भारत में पहला जो है स्पेस कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया था रीयूजेबल रॉकेट इन इंडिया में। Which wildlife sanctuary in India was declared a UNESCO World Heritage Site in 2025? रिसेंटली जो है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से भी नवाजा गया है, वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और सिमलीपाल नेशनल पार्क की जो है 107th नंबर के जो है नेशनल पार्क भी डेजिग्नेट किए गए हैं, साथ ही साथ जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी जो है इनको जो है इंक्लूड किया गया है। Which country partnered with China for the Chang'e लूनर मिशन? Chang'e लूनर मिशन के साथ कौन से कंट्री ने जो है चाइना के साथ जो है एज ए पार्टनर मेंबर ज्वाइन किया है, वो है पाकिस्तान। Which food delivery app became the second most downloaded globally in 2025? 2025 के अगर बेस पे अगर हम देखें तो कौन सा जो फूड डिलीवरी जो ऐप है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है, वो है जेप्टो। आप सब फेमिलियर होंगे जेप्टो से। विच इंडियन विलेज वाज डिक्लेयर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात? तो कौन से इंडियन विलेज जो है डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से, जो गुजरात में है? उस विलेज का नाम है गुनेरी विलेज, और ये फर्स्ट है, गुजरात का फर्स्ट है जो कि इस हेरिटेज साइट से नवाजा गया है। विच एयर डिफेंस सिस्टम ट्रायल वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO जो है उनके द्वारा कौन सा जो है डिफेंस सिस्टम जो ट्रायल जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है, वो किया गया है वीसोरथ्स। वीसोरथ्स का अगर हम फुल फॉर्म देखें जो एब्रीविएशन है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। रिसेंटली जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज किए गए हैं, और ये
किन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जो है रिलीज़ किए जाते हैं। और अगर हम देखें जो यूएनडीपी जो 2025 में जो है जो रिलीज़ किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया कौन से स्थान पे है? इसमें जो है इंडिया जो है 130 नंबर के स्थान में आते हैं, जिनमें जो इंडिया का जो स्कोर है वो अराउंड 0.685 है, 0.685 और रैंक है 130 और ये रिलीज़ किए जाते हैं यूएनडीपी के द्वारा। अगर हम देखें विच नेबरिंग कंट्री शेयर्स इंडियाज रैंक एट 130 और 130 नंबर पे हमारे साथ और कौन से कंट्री जो है 130 रैंकिंग को ही शेयर करते हैं, वो बांग्लादेश है। यानी कि बांग्लादेश एंड इंडिया जो है दोनों का 130 रैंक है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर हम देखें जो टॉप रैंक में जो आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग में जो 2025 में जो रिलीज़ किए गए हैं वो आते हैं आइसलैंड। आइसलैंड जो है रैंक 1 में है जिसका स्कोर है 0.972। विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिट रेजिंग इशू ड्यू टू ए मालफंक्शन। कौन से इसरो का जो सैटेलाइट है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसके ऑर्बिट में सैटेलाइट जो है फेस किए हैं, ऑर्बिट रेसिंग इशू हुए थे, वो हुए थे NVS-02 और GSLV F-15 मिशन के अंदर ये सैटेलाइट थे। अगर हम इन जनरल देखें जो हाल ही में जो है इंडिया के जो अभी इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है, वी नारायणन है और इनसे पहले जो थे वो एस सोमनाथ थे। ठीक है। Which Indian government announced a ₹100 commemorative coin in honor of which legendary singer? रिसेंटली जो है भारत सरकार ने 100 रुपये के कॉमोमरेटिव जो कोइन से कौन से लेजेंडरी सिंगर को जो है नवाजते हैं, वो है मोहम्मद रफ़ी जी। मोहम्मद रफ़ी जी काफ़ी जो है फेमस सिंगर रह चुके हैं। Which country launched ऑपरेशन डेविल हंट टारगेटिंग ex-PM शेख हसीना लॉयलिस्ट? तो कौन से कंट्री ने रिसेंटली जो है ऑपरेशन डेविल हंट जो है लॉन्च किए हैं, वो किए हैं बांग्लादेश ने। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश के जो ex-PM जो थे शेख हसीना है और रिसेंटली जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है वो किन के द्वारा चेयर किए जा रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास्ड क्रिस गेल इन ODI वनडे इंटरनेशनल सक्सेस में? कौन से इंडियन क्रिकेटर ने क्रिस गेल को सरपास किया है? वो है रोहित शर्मा ने किया है। वेयर विल द 2027 नेशनल गेम बी हेल्ड इन इंडिया? 2027 के जो नेशनल गेम है वो इंडिया के कौन सी स्टेट में करवाए जाएंगे? वो करवाए जाएंगे मेघालय में। मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है। अगर हम देखें जो यहाँ के जो हिल रीजन है, शिलोंग जो है काफ़ी फेमस है मेघालय में। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? जो इंडिया का जो रैंकिंग है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ब्यूरो है उनके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, 2024 में जो इंडिया का जो रैंक है वो है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 96 नंबर पे जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है इंडिया जो है रैंक किए जाते हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से विच कंट्री नाउ बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? इंडिया जो है आज के रेट में वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है ऑटोमोबाइल का बन चुका है। विच रैंक डिड इंडिया सेक्वेयर इन इंटरनेशनल शिपमेंट्स अंडर द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है रिलीज़ किए जाते हैं। और अगर हम देखें जो इंडिया का जो है कौन सा स्थान है इंटरनेशनल शिपमेंट्स में, वो है 22nd रैंक। इंडिया जो है 22nd रैंक में जो है लाई किए जाते हैं इंटरनेशनल शिपमेंट्स में
जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का रिपोर्ट के अनुसार है, और ये रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वेयर वाज एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? अगर हम देखें इन जनरल जो है एरो इंडिया ऑलमोस्ट जो है कर्नाटक में ही करवाए जाते हैं, बेंगलुरु रीजन पे। तो 2025 का जो एरो इंडिया है वो भी बेंगलुरु में ही कंडक्ट करवाए गए हैं। बस जो इस बार का जो थीम है वो थीम थे द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये थीम को याद रखना है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? कौन से स्टेट में इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है लॉन्च किए जाएंगे? वो है सिक्किम। और साथ ही साथ देखिए जो इंडिया का जो फर्स्ट ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी जो है वो भी कहाँ पर है? वो सिक्किम है। यानी कि ऑर्गेनिक फिशरी, ऑर्गेनिक जो भी चीज़ आते हैं वो ऑलमोस्ट सिक्किम में ही आ जाते हैं। तो ये स्मार्ट गेस भी हम कर सकते हैं। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस कंडक्टेड? इंडिया का जो पहला जो है कोस्टल बर्ड सेंसस जो है कौन से स्टेट में कंडक्ट करवाए गए हैं? वो करवाए गए हैं जामनगर, गुजरात में। स्मार्ट गेस में हम ये भी कर सकते हैं कि कभी ऑप्शंस में हमें क्या हो सकता है कि जितने भी है एक डाल सकता है, दिल्ली डाल सकते हैं, यूपी डाल सकते हैं, एमपी डाल सकते हैं, एक में गुजरात डाल सकते हैं। तो यहाँ कोस्टल रीजन का बात कर रहे हैं, यानी कि कोस्टल रीजन में ये सब जो हमने जो बोला, एमपी, मध्य प्रदेश बोला हमने, दिल्ली बोला, उत्तर प्रदेश बोला, तो ये कोस्टल स्टेट में तो नहीं आते हैं। यानी कि ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जो है कोस्टल रीजन ही होंगे, कोस्टल स्टेट ही होंगे जो है बर्ड सेंसस को जो है कंडक्ट कराए हैं। तो रिसेंटली जो है अभी पहला जो है कोस्टल बर्ड सेंसस जो कंडक्ट किया कराए गए हैं वो कराए गए हैं जामनगर, गुजरात में। What theme was announced for प्रवासी भारतीय दिवस 2025? जो 2025 के जो प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसके क्या थीम थे? वो थीम थे डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। डायस्पोरा का मतलब होते हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जो आज के डेट में जो है अलग अलग कंट्री में जो है बैठे हुए हैं और इंडियन ओरिजिन है बस, बट दे आर सेटल्ड इन आउट ऑफ इंडिया, तो उनको जो है इंडियन डायस्पोरा के नाम से डिनोट किया जाता है। तो जो 2025 के जो प्रवासी भारतीय दिवस जो थे उनका जो थीम था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो फॉरेन जो बैठे हुए उनका कंट्रीब्यूशन, ताकि जो है भारत जो है विकसित में क्या है उनका विकसित भारत। जैसे कि हमारा जो पीएम का जो है टैगलाइन है विकसित भारत @2047, 2047 तक भारत को जो है विकसित होना है। What rank did India achieve globally in cyber attacks according to the 2024 Cloud SAK report? 2024 क्लाउड SAK रिपोर्ट के बेस में इंडिया का कौन सा स्थान है साइबर अटैक में? इंडिया जो है सेकेंड नंबर में आते हैं। वेयर इज द 6th सेमीकंडक्टर यूनिट बीइंग एस्टेब्लिश? जो छठा जो है सेमीकंडक्टर यूनिट जो है कहाँ एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं नियर जेवर एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। विच कंपनीज आर इन द जॉइंट वेंचर फॉर द जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट? कौन से कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके जो है छठा जो है सेमीकंडक्टर यूनिट जो है जेवर में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं? तो वो है SCL एंड फॉक्सकॉन। ये दोनों जो है लीडिंग जो है एक वेंचर है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट यूनिट 660 मेगावाट वाज इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम है घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन? तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जो है देवी अहिल्याबाई जो है मध्य प्रदेश रीजन से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं जो है भोपाल मध्य प्रदेश में ही होगा। वेयर डिड विकसित कृषि संकल्प अभियान बिगिन? ये पॉइंट को याद रखने हैं कि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है कहाँ से जो है स्टार्ट किया है इंडिया में, कौन सी जगह से स्टार्ट किया है? वो किया गया था उड़ीसा के पुरी रीजन से। पुरी में काफ़ी जो फेमस जो है वर्ल्ड के एक फेमस टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ का। What is India's
नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 मई 2025 तक इंडिया का जो है नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी क्या है, वो है 34,333 GPUs. Where was world's first commercial e-methanol plant inaugurated? वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल ई-मेथानॉल प्लांट जो है इनोग्रेट किए गए हैं, वो कहाँ किए गए हैं? वो किए गए हैं डेनमार्क. डेनमार्क जो है आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पर एक कंट्री है जहाँ काफ़ी जो है मतलब स्नो बाउंड नेशन है. और वो कौन से रीजन में? कस्सो डेनमार्क में जो है पहला जो है कॉमर्शियल ई मेथानॉल प्लांट जो है इनोग्रेट किए गए हैं. विच कंपनीज डेवलप्ड द फर्स्ट कॉमर्शियल ई मेथानॉल प्लांट? और वो कौन से कंपनी के द्वारा किए गए हैं? वो किए गए हैं यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई. ठीक है. वेयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ये पॉइंट को काफ़ी याद रखने हैं. जो 2025 के जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल है, नेशनल इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 का, वो कौन से जगह ऑर्गेनाइज किए गए थे? वो करवाए गए थे देहरादून में. विच पोर्टल वाज लॉन्च टू स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन पंचायत्स? पंचायत्स में बेटर गवर्नेंस हो, बेटर प्लानिंग हो, तो उसके लिए कौन से पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया था? वो किया गया था पाई 2.0 पोर्टल. अगर हम इनका फुल फॉर्म देखें पाई का, वो है पंचायत उन्नति इंडेक्स. वेयर वाज द पाई 2.0 पोर्टल इनोग्रेटेड? कहाँ से इनोग्रेट किए गए थे? वो किए गए थे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि दिल्ली में लोकेटेड है. और ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया था? ऑब्वियस है, जब पंचायती का बात है तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ही किया गया होगा. वेयर वाज द 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स स्टार्टेड? जो श्रीलंकन के जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर जो एक कैपेसिटी जो बिल्डिंग हो, यानी कि जैसे कि इंडिया में जो है जो यूपीएससी सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वाले जो होते हैं, जिनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलते हैं, उनको जो है लवासना में भेजा जाता है. और लवासना जो उत्तराखंड के जो मसूरी जो रीजन है वहाँ पर लोकेटेड है, ताकि उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एक बिल्डअप करवाया जाए, ऑफिसर ट्रेनिंग जो दिया जाता है उनमें. तो हाल ही में जो है जो 9th कैपेसिटी जो बिल्डिंग प्रोग्राम जो है मिड लेवल जो है श्रीलंकन सिविल सर्वेंट का जो स्टार्ट किया गया है इंडिया का, वो कहाँ किया गया है? तो वो भी जो है मसूरी उत्तराखंड में किए गए हैं, जहाँ पर ISO का ट्रेनिंग किया जाता है. इन विच स्टेट वाज द जंगल सफारी ट्रेन जो कि 107 किलोमीटर का है, वो लॉन्च किया गया है? जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. और उत्तर प्रदेश के कौन से जगह पर, मतलब कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पर? तो ये 2 लोकेशन को ज्वाइन करेगा. ये करेगा कतरनिया घाट जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये दूसरे कौन से है जिसको कनेक्ट करेंगे? ये करेगा दुधवा टाइगर रिजर्व. राइट, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ ये कनेक्ट करेगा. कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व के साथ कनेक्ट करेगा जंगल सफारी ट्रेन जो कि 107 किलोमीटर का रूट है. व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सफारी ट्रेन? जो ये जो सफारी ट्रेन का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट क्या होगा? वो होगा विस्टाडोम कोच. जो कोच का जो फीचर होगा वो होगा विस्टाडोम टाइप के. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो कि पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी? वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट जो आए थे पॉवर्टी के ऊपर में, तो 2011 से लेकर 2023 के बीच में अब तक भारत में टोटल कितने लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर हुए, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं? वो हुए हैं अराउंड 171 मिलियन, यानी कि अराउंड 17 करोड़ के आसपास जो है लोग जो है गरीबी से बाहर निकले, एज पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार. राइट, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये बोलता है कि अराउंड जो है 171 मिलियन जो लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हुए हैं. हु बिकेम द फर्स्ट CISF वीमेन मेंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट?
जो माउंट एवरेस्ट में पहला जो है CISF का जो है वीमेन मेंबर जो चढ़ाई करी है, उस वीमेन का क्या नाम है? उनका नाम है गीता समोता। नोबल लोरेट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी joined द राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच स्टेट? रिसेंटली जो है अभिजीत बनर्जी को जो है राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड में एज ए मेंबर ज्वाइन करवाए जाते हैं, और ये कौन सी स्टेट का है राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड जहाँ पर अभिजीत बनर्जी जो है ज्वाइन करेंगे? वो करेंगे तेलंगाना। विच इनिशिएटिव वाज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया करवाए गए हैं? तो वो करवाए गए हैं सागर में सम्मान, यानी कि रेस्पेक्ट इन द सी। तो ऑब्वियस है, जब सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा जब करवाए गए हैं तो कहीं ना कहीं मतलब मैरीटाइम से रिलेटेड होगा, तो इसीलिए क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के जो है शिपिंग को चेयर कर रहे हैं, तो सागर में सम्मान जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा करवाए गए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट? तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा करवाए गए हैं? वो करवाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक देश एक धड़कन? एक देश एक धड़कन का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है? उनका मेन एम है टू प्रोमोट यूनिटी, पैट्रियोटिज्म एंड रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। एकता को प्रमोट करना, पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति का जोश दिलाना, और साथ ही साथ जो भारत का जो ट्राई कलर जो नेशनल फ्लैग है उसके प्रति एक रेस्पेक्ट जगाना। विच एंटी नक्सल ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में रिसेंटली जो है नक्सल ऑपरेशन जो है लॉन्च करवाए गए थे, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये एंटी नक्सल ऑपरेशन है जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा करवाए गए थे।